अच्छा, ये जो ब्लड डोनेशन है, इसमें आप लोग ब्लड डोनेशन करते हैं, इसको मतलब क्यों करते हैं? थोड़ा-सा। देखिए, ये ब्लड डोनेशन इसलिए हम लोग करते हैं कि जोहार, नमस्ते। आज हम लोग बागु नातू में विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में आज हम लोग ब्लड डोनेशन का आयोजन रखा गया है और आयोजन आदिवासी हो समाज बागु नातू के द्वारा किया गया है। लेकिन ख़ास बात यह है कि आज इस ब्लड डोनेशन में एक पॉइंटेड चीज़ है और जो कि राजेश मार्डी जी, जो कि कई बार डोनेट कर चुके हैं और उनका कई एक्सपीरियंस है, और इसी के बारे में कुछ सवालात करूंगा जो आप लोग इसको गौर से सुने। आपका परिचय पहले दे दीजिएगा। जी नमस्ते, मेरा नाम राजेश मार्डी है और मैं सरजमदा में रहता हूँ। और अभी फ़िलहाल में मैं जमशेदपुर ब्लड बैंक के साथ मिल के काम कर रहा हूँ और बीबीडीए का लाइफ मेंबर हूँ। और बस गांव-गांव में जो है रक्तदान शिविर आयोजित करता हूँ और जहाँ भी डोनेशन होता है मैं उनमें सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, ये जो ब्लड डोनेशन है, इसमें आप लोग ब्लड डोनेशन करते हैं, इसको मतलब क्यों करते हैं? थोड़ा-सा। देखिए, ये ब्लड डोनेशन इसलिए हम लोग करते हैं कि सबसे बड़ा चीज़ ये है कि हमारा आदिवासी समाज जो है रक्तदान के मामले में बहुत ही पीछे है। और इसमें देखा जाए तो हमारे आदिवासी समाज के जो लोग होते हैं वो थोड़ा सा संकोची टाइप के होते हैं, तो वो लोग रक्तदान करने से बहुत हिचकिचाते हैं। और जैसा कि मेरा अनुभव है, मैं 2005 में बीबीडीए से जुड़ा हूँ और तब से मैं लगातार रक्तदान कर रहा हूँ और ऐसे करते करते मैं अब तक 67 बार रक्तदान कर चुका हूँ। और मेरे साथ साथ सरजमदा के, परसूडी के और अगल बगल बारीगुड़ा के भी जो लोग हैं, और इसमें जो है कि हमारे बहुत सारे साथी हैं जिनको ज़रूरत होता है, तो हम लोग उनको रक्त उपलब्ध कराते हैं। तो ये आप लोग देख रहे हैं कि ये हमारे राजेश मार्डी जी इसमें 67 बार 67 बार ब्लड डोनेट किए हैं। अच्छा सर, दादा ये सर, ब्लड डोनेशन में कैसे महसूस होता है कि आपको ब्लड डोनेशन कैसे व्यक्ति को करना चाहिए? देखिए, ब्लड डोनेशन वैसे लोगों को करना चाहिए जो पूरी तरह से स्वस्थ हो और उसका हेमोग्लोबिन जो है 12.5 पॉइंट से ज़्यादा होना चाहिए और उनका वज़न जो है 50 किलो से ज़्यादा होना चाहिए और उसका उम्र जो है वो 18 साल से अधिक होना चाहिए। और सबसे बड़ा चीज़ है कि उसका जो प्रेशर है वो भी सही अनुपात में होना चाहिए। तो वैसे लोग ही रक्तदान कर सकते हैं, जिसमें महिलाओं को जो है 4 महीने के बाद एक बार रक्तदान करना होता है और जो जेंट्स लोग हैं वो लोग 3 महीने के बाद दोबारा रक्तदान कर सकते हैं। हम लोग जो देखते हैं कि हमारे क्षेत्र में प्रत्येक दिन लोग बीमार होते हैं और हम आपका फेसबुक, व्हाट्सएप को फॉलो करते हैं, तो देखते रहते हैं कि हर समय आपको लोग ब्लड मांगते रहते हैं, तो आप उनको इतना इजीली ब्लड कैसे प्रोवाइड करते हैं? देखिए, इसमें मैं यही बात कहना चाहूँगा कि मैं फेसबुक में भी बहुत लोगों को देखा हूँ, वो लोगों को कि वो लोग ब्लड के लिए हमसे मदद मांगते हैं, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि आप लोग मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। वो जो रिक्वेजेशन फॉर्म होता है वो मुझे वो लोग सेंड कर देते हैं और मैं डायरेक्ट ब्लड बैंक के माध्यम से उनको ब्लड उपलब्ध कराता हूँ। और वो इतना इजीली हो जाता है कि मैं वहाँ के स्टाफ या फिर वहाँ के सर से हैं उनसे संपर्क करके उनको उपलब्ध कराता हूँ। उसके लिए मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं होती है। काहे कि हम वो राजेश दा को हमेशा देखते हैं कि वो जब भी ब्लड का ज़रूरत होता है, हम राजेश दा हर टाइम खड़े होते हैं। तो आप इसमें हर समस्या में, मतलब क्या बोलेंगे, हॉस्पिटल का समस्या में आप दिख जाते हैं और ब्लड डोनेशन में आपका रिकमेंड यानी कि आपके तरफ से लोगों को मिल जाता है। ये बहुत ही सराहनीय बात है। लेकिन लोगों को आप ऐसे बताइए कि लोग उन लोग ये ग्रामीण सुदूर से आए और कैसे डोनेट करने के लिए आगे आए, किससे मिले, कैसे हो, थोड़ा सा बताइएगा। इसमें क्या कि ग्रामीण लोग ब्लड देने से बड़ी डरते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। जैसा आप बोल रहे हैं कि हमारे गांव क्षेत्र के एरिया के जो लोग होते हैं ना, वो रक्तदान करने नहीं चाहते हैं, लेना ज़रूर चाहते हैं लेकिन रक्तदान नहीं करना चाहते हैं।
और फिर भी मैं उनको उपलब्ध कराता हूँ अपने स्तर से। और आज तक जिन्होंने भी मुझे कॉल किया है ब्लड के लिए, मैंने उनको ब्लड मुहैया कराया है। और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि उनको आसानी से मिल तो जाता है, लेकिन वो लोग डोनेट नहीं करना चाहते हैं। तो उनको मैं यही कहूँगा कि आप भी डोनेट कीजिए हमारे साथ। और समय समय पर जो जहाँ भी कैंप होता है तो उसको हम लोग फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों तक पहुँचाते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में मैंने फोकस किया है, तो वहाँ के लोगों को मैंने जागरूक करने का काम करते हुए जो है ना, वहाँ पे ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइज़ करता हूँ। क्योंकि सुदूर क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो लोग जमशेदपुर ब्लड बैंक नहीं आ सकते हैं, तो उनके लिए मैं वहीं पे ब्लड डोनेशन का ऑर्गेनाइज़ करता हूँ। वहाँ पे कोई क्लब हो या आंगनबाड़ी हो या फिर कोई पंचायत भवन हो, तो वहाँ हम लोग प्रोग्राम तय करते हैं और उसके बाद वहाँ हम लोग डोनेशन करवाते हैं। पहला बात यह है कि जब भी हमारे आदिवासी ग्रामीण एरिया के लोग जब बुखार होते हैं तो वो लोगों को सिर्फ 1 यूनिट ब्लड का ज़रूरत नहीं होता, वो लोग कभी 2 यूनिट मांग करते, कभी 3 यूनिट। हमने अपने आंखों से देखा है, जो खासमल का जो सरकारी अस्पताल में भर्ती था, एक आपका मुसाबनी ब्लॉक और ब्लॉक का था, जो कि अभी तक में उसको 5 यूनिट उसको ब्लड चढ़ाया गया है। 5 यूनिट ब्लड चढ़ाने के बाद भी लोग इस कैसे करके ब्लड आया इसका ये लोग ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है कि लोग मतलब देने वाला देते ही रह जाता है और लेने वाला लेते ही रह जाता है। ये कैसे समस्या को हम लोग दूर करेंगे? देखिए, इसका तो ये एक सीधा सा मेरे पास जवाब है कि जो लेने वाले जो हैं उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि कितनी मुश्किल से हमको ब्लड मिला होगा। हालांकि मिलने का समय तो बड़ी आसानी से मिल गया मेरे नाम पे और मिल भी जाता है, तो उनको ये चीज़ सोचना चाहिए कि ये ब्लड जिस आसानी से मिला है तो कम से कम उस हिसाब से हमको भी रक्तदान करना चाहिए। और प्रयास ये करना चाहिए कि लोगों को मोटिवेट कर सके और उनको जो रक्तदान शिविर है वहाँ तक उसको पहुँचाए। और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि जो डोनेशन होता है तो वहाँ भी वो लोग आकर के रक्तदान कर सकते हैं। और क्योंकि ये सारा ब्लड जो है सीधे ब्लड बैंक को ही जाता है। और मैं यही कहूँगा कि उनको अपने अगल बगल जहाँ भी कैंप होता है वहाँ ज़रूर रक्तदान करना चाहिए। और सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने 67 बार आप डोनेट किए हैं, तो आपको क्या महसूस होता है कि आपका शरीर कमज़ोर हो गया है कि आप पहले से पतला गए हैं, कि कैसे आपको महसूस होता है? नहीं, इसमें तो मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ है। मुझे बल्कि और गर्व महसूस होता है कि मैंने इतनी बार ब्लड डोनेट किया है। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जब मैं 18 साल से शुरुआत किया था और आज मेरा 40 साल हो रहा है, तो आज भी मुझे वैसे ही लगता है कि मैं 18 साल का ही हूँ। काहे कि हम देखते हैं कि और कोई भी है, लेकिन हमारे जो ट्राइबल यानी कि आदिवासी का ये जो है उसमें आप शायद रिकॉर्ड तोड़ अब ब्लड डोनेशन किए हैं। जी हाँ, वो तो मुझे भी उतना नहीं पता था। जब 60 के आसपास पहुंचा तब मुझे जमशेदपुर ब्लड बैंक के माध्यम से ही पता चला कि हाँ, वो लोग मुझे बता रहे थे कि आदिवासी समाज में तुम सबसे ज़्यादा बार ब्लड डोनेट किए हो। तो मैंने पूछा कितनी बार हुआ होगा, तो वो लोग जब काउंट किया तो पता चला कि 60 बार। और ये जो है 2020 में मैंने पूरा किया था। और उस समय मुझे बहुत खुशी हुआ कि जब उन लोगों ने मुझे कहा कि आदिवासी समाज का तुम पहला जमशेदपुर से पहला आदिवासी हो जो कि 60 बार ब्लड डोनेट किए हो। तो इसलिए मुझे गर्व होता है और यही गर्व महसूस करते हुए मुझे और भी अच्छा लगता है कि मेरे साथ साथ जो भी साथी लोग रक्तदान करते हैं तो वो लोग भी अभी मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर रक्तदान करते हैं। कोई 25 बार पूरा कर चुका है तो कोई 30 बार पूरा कर चुका है। तो इस तरह से वो लोग भी मेरे साथ कर रहे हैं और वो लोग को भी गर्व महसूस होता है। सही बात है राजेश माडी जी। काहे कि आप जहाँ तक देखते हैं कि ब्लड डोनेशन लोग करते हैं, लेकिन लोग ब्लड डोनेशन करने से बहुत सारा समस्या हो या उत्पन्न होने का या डर महसूस होता है, लेकिन आपको खुशी महसूस होता है। और ये भी बड़ी बात है कि आप 67 बार अभी तक डोनेट किए हैं। और हमको पूरा जमशेदपुर नहीं, ये पूरा झारखंड में अगर देखते हैं तो आप राजेश माडी जी को आपको देख के लगता है कि नहीं, इसके पास जाएंगे तो ब्लड मिलेगा। और ये ब्लड का मालिक टाइप से आपको महसूस होता है हम लोग को। काहे कि आप ब्लड दिलाते हैं तो ये बहुत बड़ा बात है। तो आपको इस पर थोड़ा सा और संदेश दे दीजिए कि कैसे इसमें और भी हम लोग कैसे
अच्छा कर सकते हैं। ग्रामीण एरिया से, खास करके ग्रामीण एरिया से इसलिए कहते हैं कि ग्रामीण एरिया के लोगों को ज़्यादा ब्लड की आवश्यकता होती है ना। उस समस्या को हम लोग सुलझाने के लिए ग्रामीण को और थोड़ा मैसेज दे दीजिए आप। ग्रामीण एरिया में तो सही बात है कि जागरूकता का अभाव है। वहाँ के लोग रक्तदान तो नहीं करना चाहते हैं। जब ज़रूरत होती है तो वो लोग परेशान हो जाते हैं। जब उनको ब्लड का ज़रूरत होता है तो उसमें वो लोग इधर उधर से कहीं ना कहीं से मेरे माध्यम के पास आते हैं, और फिर जब मेरे पास वो लोग फ़ोन करते हैं तो मैं पूछता हूँ कि कहाँ से बोल रहे हैं, कौन है। और जब वो लोग बताते हैं कि नहीं हमारे पास ब्लड का समस्या है, मैं फ़लाना जगह पे हूँ, मुझे ब्लड का ज़रूरत है, तो मैं उनको कभी ये नहीं पूछता हूँ कि आप ब्लड डोनेट कीजिए या फिर ऐसा बात है वैसा बात है, ऐसा करना है वैसा करना है। मैं ये सब कुछ नहीं पूछता हूँ। जब उनको ज़रूरत है तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि ठीक है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप रिक्वेजेशन फॉर्म भेज दीजिए और आप सीधे ब्लड बैंक चले जाइए और आपका वहीं से मैं लाइनअप कर दूँगा। और मैं जहाँ भी रहता हूँ वहीं से मैं उनको ब्लड मुहैया करा देता हूँ, और ये बहुत आसानी से जो है उन लोगों को मिल जाता है। तो इसमें हमारे आदिवासी समाज में जो है बहुत जागरूकता का अभाव है। मैं उन्हें यही कहूँगा कि आप भी आइए, रक्तदान कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हर 3 महीने पे ही रक्तदान किया जाए, आप कम से कम साल में एक बार रक्तदान कीजिए। तो उसमें मुझे भी एक खुशी महसूस होगा कि मैंने जिसको भी ब्लड दिलाया है तो उसने कम से कम 1 यूनिट तो डोनेट किया, तो मुझे भी एक प्राउड फीलिंग होगा और उन्हें भी मतलब अच्छा लगेगा कि चलो जिसने मुझे ब्लड उपलब्ध कराया उसके माध्यम से मैंने ब्लड डोनेट किया, तो अच्छा लगता है। अभी हमने देखा कि बहुत सारे लोग यहाँ पे ब्लड डोनेशन किए, वो लोग निस्वार्थ भाव से ब्लड डोनेशन किया आए, और बहुत सारे समाज से, ये आदिवासी समाज से नहीं पूरे लोग आए थे यहाँ पर, सारे लोग आए थे। देखा जाए तो सब जमात के लोग आए थे और उन्होंने निस्वार्थ के साथ ब्लड डोनेशन किया। इस तरह से अगर ग्रामीण में जो निवास करते हैं गाँव में, वो लोग भी अगर इस तरह से वो लोग स्वैच्छिक रूप से अगर आए, क्योंकि ये जमशेदपुर एक ऐसे एरिया दादा है कि सभी जगह से लोग आते हैं। हाँ, मेरे पास जो है हर दिन कॉल आता है कहीं ना कहीं से, किसी के माध्यम से। और यहाँ तक मैं मतलब पिछले 15 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, और अब तक जो है मेरे को हर जगह से कॉल आते हैं। जैसे कि सरायकेला से भी कॉल आते हैं और पूर्वी सिंहभूम को तो टोटली जगह से आते हैं। तो हर दिन 1-2 कॉल ज़रूर आता है और मैं उनको ब्लड उपलब्ध कराता हूँ। तो इसी के तहत हम लोग बात करते हुए आज राजेश मार्डी जी से हम लोग बात किए कि आदिवासी में अगर देखा जाए तो सबसे टॉप में 67 बार ब्लड डोनेशन किए हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। जोहार। हमारे दर्शकों को जोहार। जोहार सभी दर्शकों को। और मैं यही संदेश दूंगा कि आप भी हमारे साथ मिलकर रक्तदान कीजिए, और रक्तदान करने से किसी तरह का कोई कमजोरी महसूस नहीं होता है। आप बेहिचक और निडर होकर के रक्तदान कीजिए, और कभी भी आपको ब्लड का ज़रूरत हो आप लोग मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपको रक्त उपलब्ध कराऊंगा। धन्यवाद। जोहार। राजेश ये मार्डी जी का नंबर आप लोगों को नीचे में मैं दे दूंगा, आप लोग देख के आराम से कर लीजिएगा। और सबसे पहले बात यह है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग अगर वीडियो देखो तो इस तरह का वीडियो आप लोगों को मिलते रहेगा। जोहार। धन्यवाद।